नमस्कार साथियों, प्रणाम आप सबको। राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मैं रात्रि के लगभग 1:05 पर मैं लाइव आया हूं और जाहिर सी बात है कि इस समय आप लोग सोए हुए होंगे, लेकिन एक बहुत ही अंदरूनी खबर इसी वक्त मुझे पता चला, तो मुझे लगा कि आप सबों से वो अंदरूनी राज मैं बता दूं। जी हाँ, ये सारण लोकसभा क्षेत्र और काराकाट लोकसभा क्षेत्र की ये अंदरूनी राज हैं, जिसपे हमें तो बहुत पहले से शक हो रहा था, लेकिन कुछ लोग छुपाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन क्लियर कट है कि कितना छुपाओ, छुप न सकेगा, राज कितना गहरा। असली नकली दिल की बात बता देता है, असली नकली चेहरा, है ना। तो सारण लोकसभा क्षेत्र और काराकाट लोकसभा क्षेत्र, ये दोनों का दोनों बहुत ही ज्यादा चर्चा का क्षेत्र बना हुआ था। सारण लोकसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वहां से परमादरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी की बेटी, जिन्होंने पूरे समाज की आन बान शान रखी, समाज की आधी आबादी की मान सम्मान बढ़ाई, एक बेटी होने का उन्होंने फर्ज निभाया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बड़ी बहन रोहिणी आचार्य जी के बारे में, जिनके साथ भी एक साजिश हुई थी भाजपा के द्वारा, और एक और साजिश काराकाट लोकसभा क्षेत्र में हुई थी भाजपा के द्वारा उपेंद्र कुशवाहा जी के ऊपर। साथियों, ये दोनों बात मैं बहुत दावे के साथ में कह रहा हूं और आप देख भी लीजिएगा। एक चीज तो सामने भी आ गया। पहले सारण की अगर मैं बात करूं तो सारण से एनडीए की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं राजीव प्रताप रूडी जी, जो कि पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री भी रह चुके हैं और अभी वर्तमान वो सांसद भी वहां से हैं। एम्बुलेंस चोरी की जो बात है, एम्बुलेंस घोटाले की जो बात है, जिसका पर्दाफाश आदरणीय श्री पप्पू यादव जी ने किया था लॉकडाउन में, वहां से उनकी जो चर्चा है वो पूरे देश में हुई कि भाई जिस समय पूरे देश और पूरे दुनिया के लोग त्राहिमाम कर रहे थे कोरोना जैसी महामारी में, उस समय ये एम्बुलेंस को तिरपाल से ढक करके और उस पे बालू ढोने का कारोबार करते थे, और जैसा कि कुछ लोगों का कहना था कि उस पे शराब ढोने का कारोबार करते थे। उसके बाद स्थिति यह हुई कि वहां के लोग इनके खिलाफ बिल्कुल खड़े हो गए और अभी वर्तमान में सारण से महागठबंधन, इंडिया महागठबंधन की अगर हम बात करें तो टिकट मिला है रोहिणी आचार्य जी को, और वहां पे इस कदर डर घुस गई है राजीव प्रताप रूडी जी को कि रोहिणी आचार्य जी की नामांकन रद्द करवाने के लिए वो बिल्कुल एड़ी चोटी लगा चुके हैं। भाजपा की पूरी टीम लग गई है कि किसी प्रकार से रोहिणी आचार्य जी को चुनाव से हटाया जाए, इस बात के लिए। और जैसा कि आप लोग सुने भी होंगे, न्यूज में भी सुने होंगे आप लोग कि रोहिणी आचार्य जी के खिलाफ साजिश की जा रही है, उनके नामांकन के खिलाफ साजिश की जा रही है, झूठा मूठा आरोप दायर किया जा रहा है। और जब सारण में जब भाजपा वाले जब अपने साजिश में जब सफल नहीं हो पाए, तो दूसरी इनकी सीट थी काराकाट। जी हां साथियों, काराकाट की बात मैं बहुत तह तक मैं जान करके बात में कह रहा हूं आपको कि भाजपा वाले किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार जी को और अपने
जो भी अलायंस में, जो बिहार के अलायंस में जो छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, उन पार्टियों को समाप्त करना चाहती है। और उसी में से एक नाम काराकाट भी आता है, जहां पे एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी को वहां पे बीजेपी हराना चाहती है और कहीं ना कहीं डम्मी कैंडिडेट बना करके भेजी थी, और मुख्य कैंडिडेट जो है बीजेपी वहां पे पवन सिंह जी के रूप में भेजी है, जो कि एक साजिश है, एक पिछड़ों के खिलाफ साजिश है, गरीब गुरबों के खिलाफ साजिश है। और पवन सिंह जी जो हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के बैनर के तले इनडायरेक्ट रूप में वो चुनाव लड़ रहे हैं। और तभी तो आप देख रहे होंगे कि वो कभी भी बीजेपी का खुलेआम विरोध नहीं करते हैं, कभी भी बीजेपी का खुलेआम विरोध नहीं करते हैं। पवन सिंह जी बोलते हैं कि देश में विकास भइल बा, काराकाट में नहीं के भइल। देश में कहां विकास हुआ है, कहां विकास हुआ है देश में, आप बता दीजिए। क्या कोरोना का दौर आपने नहीं देखा था? क्या काराकाट के लोगों को पलायन नहीं करना पड़ रहा है? क्या देश के लोगों को पलायन नहीं करना पड़ रहा है? सच्चाई यह है मेरे साथियों, काराकाट में दो चीजें अभी हो सकती है, दो चीजें अभी हो सकती है। इसकी बात मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूं। स्थिति यह है कि काराकाट में पवन सिंह जी हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा जी के मान मनौवल करने के बावजूद अगर खड़े रहेंगे तो उनकी नामांकन रद्द करवाई जा सकती है। और इसकी जानकारी पवन सिंह जी को भी है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जी को वहां से मान मनौवल कर करके और पवन सिंह जी को सपोर्ट करने की तमाम प्रयास कर रही है बीजेपी, तमाम प्रयास करने में लगी हुई है। लेकिन पवन सिंह जी अभी मानने को तैयार नहीं है। अगर पवन सिंह जी नहीं मानते हैं तो फिर वहां पे पवन सिंह जी के साथ एक और चीज बीजेपी वहां पे कर सकती है। पवन सिंह जी को राज्यसभा भेजने पर यहां पे विचार किया जा रहा है। और काराकाट में चूंकि पवन सिंह जी का कहना है कि हमने बोल दिया है तो हम कैसे बैक हो सकते हैं, तो यहां पे बीजेपी का एक स्टैंड है कि जो नामांकन की जो तिथि है पवन सिंह जी की, जो सुनने में आ रहा है कि 9 मई को वो नामांकन कराएंगे। 9 मई को जो वो नामांकन कराएंगे तो नामांकन के दौरान कागज पे कुछ गलत सलत कुछ ऐसी चीजें भर दी जाएंगी, फिलअप कर दी जाएंगी, जिसके वजह से बाद में बीजेपी आपत्ति करेगी और पवन सिंह जी का चुनाव का वहां पे नामांकन रद्द हो जाएगा। और इस प्रकार से वही होगा कि सांप भी मर गया और लाठी भी बच गया। ये चीजें हो सकती है। पवन सिंह जी बीजेपी के मोहरा हैं, ये बात स्पष्ट ये अब हो चुका है। इस चीज में अब हम लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसलिए वहां के मेरे साथी, मेरे भाई, जितने भी जो काराकाट के मेरे भाई हैं, मेरे साथी हैं, इस चीज को कान खोल करके सुन लीजिए, कान खोल करके सुन लीजिए। जो भी खास करके वैसे लोग जो पवन सिंह जी के भोलापन पर थोड़ा सा टर्न करने का प्रयास कर रहे थे, मेरे साथी, मेरे भाइयों, ये बात मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि वहां पे उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ बीजेपी साजिश कर रही है। और उसके बाद अगर उपेंद्र कुशवाहा जी के खिलाफ अगर साजिश तय नहीं हो पाई, साजिश सफल नहीं हो पाई, तो फिर पवन सिंह जी को वहां पे नामांकन रद्द करवाएगी बीजेपी। और इसमें पवन सिंह जी की भी रजामंदी रहेगी। ऐसा नहीं है कि पवन सिंह जी के रजामंदी के खिलाफ बीजेपी कर रही है, क्योंकि किसी भी कीमत पे बीजेपी काराकाट जीतना चाहती है। किसी भी कीमत पे बीजेपी काराकाट जीतना चाहती है। और यही वजह है कि जिसके लिए इतना ताना बाना बुना गया, और ये जैसे ही मुझे जानकारी मिली तो मुझे लगा कि आप सब तक मैं इस जानकारी को साझा करूं, इसीलिए मैं इतनी रात में मैं लाइव आया हूं और ये बातें मैं आप तक मैं रख रहा हूं। क्योंकि बहुत सारे साथी हैं जो कि काराकाट में, जो हमें भी बोले कि भैया आपने क्यों नहीं। तो पहले पवन सिंह जी पहले ये तो स्पष्ट करें, अगर हिम्मत पवन सिंह जी में तो ये तो स्पष्ट करें कि वो बीजेपी के कैंडिडेट नहीं है। ये स्पष्ट करें, ये स्पष्ट करें, पवन सिंह जी लिखित दें कि हाँ वो चुनाव में नहीं बैठेंगे। स्पष्ट करें, तब ना लोग मानेगा।
आप वहां पे लोगों को आप गुमराह कर रहे हैं। आप इंडिया महागठबंधन के वोट बैंक में आप सेंध मारने का प्रयास कर रहे हैं पवन सिंह जी। क्या आपको लगता है कि सिर्फ आप ही के पास दिमाग है और बाकी लोग इतने नासमझ हैं? तो ये जो बातें हैं, इन बातों को हम लोग भली भांति जान चुके हैं और यही बात को साझा करने के लिए हम आप सबके बीच लाइव आए हैं। ये बात जितने भी जो मेरे काराकाट के सम्मानित मेरे साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई बहन, अभिभावक रूपी जितने भी मतदाता हैं, उन तक ये बात पहुंचा दीजिए कि पवन सिंह बीजेपी के एजेंट हैं और नहीं तो पवन सिंह क्लियर करें पवन सिंह कि वो चुनाव में खड़े रहेंगे। वो क्लियर करें, क्योंकि हम लोग भी इतना जानते हैं पवन सिंह जी ऐसा नहीं है कि मेरे कोई दुश्मन है या मेरे कोई ये हैं। वो भी एक कलाकार हैं, हम भी एक कलाकार हैं, लेकिन कलाकार की एक अलग दुनिया है। काराकाट के लोगों से जो मेरा लगाव है, जो जुड़ाव है, उस लगाव के सामने पवन सिंह के साथ जो मेरा लगाव है वो तो कुछ नहीं है ना। ये विचारधारा की लड़ाई है। हमने पूर्णिया में पप्पू यादव जी को सपोर्ट किया था। आज सच्चाई है, सामने आया ना, पप्पू यादव जी इंडिया महागठबंधन में है, इंडिया महागठबंधन को मजबूत कर रहे हैं वो। लेकिन जो लोग पवन सिंह के बातों में उलझ करके, और अगर पवन सिंह जी के इर्द गिर्द अगर जाते हैं तो आप पहचान में भी आ जाएंगे। इस चीज को समझिए, आप पहचान में भी आएंगे। और पवन सिंह बीजेपी के एजेंट हैं। ये पहले उपेंद्र कुशवाहा जी को बैठाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर उपेंद्र कुशवाहा जी बैठ गए तो पवन सिंह को बीजेपी सपोर्ट कर देगी। पवन सिंह फिर बीजेपी के सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। और अगर उपेंद्र कुशवाहा जी नहीं बैठे तो फिर पवन सिंह अपने नामांकन का जो फॉर्म होता है वो फिलअप करते समय कुछ गलती करेंगे और गलती करके फाइनली बोल देंगे कि भाई हमको तो भाई बीजेपी वाला ने ऐसा ऐसा कर दिया, हमको तो ये इसने कर दिया, उसने कर दिया, ऐसा कह करके और सिर्फ इमोशनल ब्लैकमेल करके लोगों को गुमराह करेंगे। और इस प्रकार से ये काराकाट लोकसभा के चुनाव से अपने आप को बैक कर लेंगे। ये सच्चाई है मेरे साथियों। जो सच्चाई है वो मैंने रखा है। और ऐसे भी काराकाट लोकसभा की जहां तक बात है, काराकाट लोकसभा की जनता इतने तो प्रबुद्ध हैं कि वो लोग वोट देने के पहले 100 बार सोचेंगे। अगर जो पवन सिंह जी, अगर हो सकता है मेरे लाइव के बाद, हो सकता है पवन सिंह जी के तरफ से लोगों को गुमराह करने के लिए ये बातें कही जाए कि नहीं भाई संतोष बिना सोचे ये कर दिया, ये कर दिया, तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप लिख करके देंगे, पेपर पे लिख करके देंगे? आप लिख करके देंगे पेपर पे? क्या आप चुनाव में बैक नहीं कर रहे हैं? आप लिख करके दीजिए पेपर पे। आप लिख करके देंगे कि चुनाव जीतने के बाद आप बीजेपी में नहीं जाएंगे? आप किसको बुड़बक बना रहे हैं? किसको आप गुमराह कर रहे हैं? हम लोग नहीं समझते हैं।
भली भांति हम लोग भी जानते हैं। हाँ, कलाकार बढ़िया है, गायक बढ़िया है, आपका एज एन आर्टिस्ट आपका सम्मान करते हैं, लेकिन राजनीति जिस प्रकार से आप कर रहे हैं बीजेपी के इशारे पे, ऐसे राजनीति नहीं होती है। और आप जो सोच रहे थे काराकाट के लोगों को बुड़बक बना करके आओ वोट लेने के लिए, तो संतोष रेणु यहां पे ऐसे ही नहीं बैठा हुआ है किशमिश आओ काजू आओ बादाम और दूध मार करके, ऐसी नहीं बैठल है कि आप हमारे समाज के लोगों को आप गुमराह कर लीजिएगा, आप बीजेपी को वोट दिलवा दीजिएगा। हैं? जिस बीजेपी ने हमारे लालू प्रसाद यादव जी को बुजुर्ग की अवस्था में ईडी के द्वारा परेशान करवाया, हमारे तेजस्वी यादव जी को परेशान करवाया, जिस बीजेपी ने हमारी बहन रोहिणी आचार्य जी के नामांकन को रद्द कराने के लिए एड़ी चोटी लगा दिया, उस बीजेपी का चाल हम लोग नहीं समझते हैं। हम लोग भली बात ही समझते हैं। आप कलाकार हैं उस नाते बढ़िया है, लेकिन ये चुनाव है, यहां से भविष्य तय होती है। एक एक सीट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार हम लोगों को संविधान बचानी है, लोकतंत्र बचानी है। एक एक सीट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा है ना, अविश्वास प्रस्ताव जब लगी थी डबल इंजन की सरकार पर, तो एक एक विधायक बहुत इंपॉर्टेंट हो गए थे, बहुत इंपॉर्टेंट हो गए थे। मात्र 2 से 3 विधायक की वजह से आदरणीय तेजस्वी यादव जी की सरकार नहीं बनी। हम लोग समझते हैं ना, इसलिए एक एक वोट, एक एक कैंडिडेट इस बार एनडीए के खिलाफ हम लोग जिताएंगे। भाजपा का कंबल ओढ़ करके, है ना, ये सब मत कीजिए, ये गलत चीज है। चलिए, जितने भी लोग जुड़े उनको मेरी तरफ से प्रणाम, धन्यवाद। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैला दीजिए ताकि लोग गुमराह होने से बचें। और ऐसे भी हम तो देखिए ना, माधव के खानदान से हैं। आप जो सोचते हैं ना, उसके पहले हम लोग सोच के छोड़ देते हैं। आप जहां पे चलना चाहते हैं ना, वो चाल 3-4 साल पहले ही हम लोग चल के छोड़ देते हैं। तो ये गलत बात है। आप लिख करके दीजिए ना भाई, आप लिख के दीजिए कि आप नहीं बदलिएगा, आप लिख करके दीजिए कि आप भाजपा में नहीं जाइएगा, आप लिख के दीजिए कि आपका नॉमिनेशन रद्द नहीं करवाएगी बीजेपी आपकी रजामंदी से, आप लिख के दीजिए। सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रहे हैं लोगों को, सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। ये गलत बात है। सोच रहे हैं कि यादव जी का वोट ले लेंगे, हैं? यादव जी को बुड़बक बना के यादव जी को सोच रहे हैं कि वोट ले लेंगे, तो ऐसे वोट हो जाएगा। हम लोग उड़ती चिड़िया को भी हल्दी लगाना जानते हैं पवन सिंह जी, हम लोग भली भांति जानते हैं। आपके मस्तिष्क में जो पिछड़ों के खिलाफ जो भरी हुई है ना, आप राजनीतिक रूप से आप कितना पिछड़ों को आप तोड़ना चाहते हैं, ये बात हम लोग भली भांति जानते हैं। इस बात को भली भांति हम लोग जानते हैं। काहे नहीं आओ कहीं पे जाकर के चुनाव लड़ गए, हम लोग नहीं समझते हैं। अरे एक कलाकार के लिए आप जो मंच से बोल रहे थे कि हिंदुस्तान नु हम पाकिस्तान में जाकर चुनाव नहीं लड़ात,
तो पूरा देश में हिंदुस्तान है जी, और आपको पहचानने वाले लोग खाली करे कट में हैं? तो लोगों को गुमराह मत कीजिए। और ऐसे ऐसे कर देता, ऐसे से दहिया कर देता, ऐसे से वोट मिलता है दहिया करे से हैं? माइकवा लेकर के आप मैंने लोगों से कहा था पावर स्टार पावर स्टार पावर स्टार आप रहिएगा तो जनता का रहेंगे लूज स्टार। पावर स्टार जनता होती है लोकतंत्र में, बड़े भाई पवन सिंह जी, इस बात को समझिए। और वहां पे जाकर के अपने आप को पावर स्टार से संबोधित करवा करके जनता को अपमानित करते हैं, जनता को नीचा दिखाते हैं, उनका मनोबल आप गिराने का प्रयास करते हैं। ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। हाँ, गाना बजाना में कीजिए ना भाई, गाना बजाना में भाई पावर स्टार कीजिए, चाहे गाना बजाना में कुछ लिख दीजिए, लेकिन आप लोकतंत्र में आप कर दीजिएगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप पावर स्टार हो गए हैं? इसलिए भाजपाई माइंडेड हो करके, संघी माइंडेड हो करके और लोगों को गुमराह करना बंद कीजिए, और नहीं तो लोग खुद ही अब समझ गए हैं भली भांति। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। हालांकि बहुत जल्द हम तो आपसे संपर्क तो करेंगे, आपसे संपर्क करके आपसे हम एफिडेविट तो लेंगे, आपके टीम से भी हम संपर्क करेंगे, एफिडेविट लेंगे कि आप बताइए कि आप भाजपा के एजेंट नहीं है। आप लिख दीजिए, आप लिख दीजिए कि आप चुनाव जीतने के बाद भाजपा में नहीं जाएंगे, क्योंकि आप हमारे लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं वहां पे। आप लिख दीजिए कि आप ऐसा करके उपेंद्र कुशवाहा जी का करियर आप खत्म नहीं करना चाहते। आप लिख दीजिए, आप राजनीति जानते हैं। हम लोग जहां से राजनीति शुरू हुआ, जहां से दुनिया राजनीति पढ़ा, राजनीति शास्त्र का सबसे बड़ा अगर कोई महारथी हुए तो देखिए हमारे मस्तिष्क के सामने है, मस्तिष्क के ऊपर है, जिनका आशीर्वाद बांसुरी बजा बजा करके पूरी दुनिया को जिन्होंने राजनीति सिखाया, उन लोगों को आप राजनीति सिखाइएगा। ये गलत बात है, ये गलत बात। आप लिख दीजिए ना भाई, लिख दीजिए, तब माना जाएगा। आप लिख दीजिए, आप ऑन पेपर आप लिखिए। सब सिर्फ और सिर्फ गुमराह करना है लोगों को, इनको गलत बात है ये सब। चलिए मेरे साथियों, बहुत बहुत आभार आपका जुड़ने के लिए, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और जितने भी जो काराकाट के हमारे जो मेरे साथी हैं, मेरे भाई हैं, बंधु हैं, और सारण के भी, आप लोग पैनी निगाह बनाए रखिएगा भाजपा के काली करतूतों पर, और भाजपा के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ अपनी ये जो आग है, इस आग को जिंदा रखिएगा। क्योंकि जिस प्रकार से भाजपा ने लोगों को गुमराह किया, जुमलेबाजी किया, 15 लाख रुपया प्रत्येक अकाउंट में, 2 करोड़ सरकारी नौकरी, और उसके बाद जुमला, तमाम सरकारी एजेंसियों को, सरकारी संस्थानों को प्राइवेट कर दिया, 5 किलो राशन पर भाषण देती है भाजपा, महंगाई चरम सीमा पर है, देश की अर्थव्यवस्था नीचे गिर गई, करेंसी नीचे गिर गई, बेटियों का जहां मान सम्मान नहीं हो, आज मणिपुर जाने का प्रधानमंत्री को हिम्मत नहीं हो रहा है। तो तमाम जो बातें हैं, इन बातों को नजर में रखिएगा। महिला खिलाड़ियों का चीरहरण किया गया भाजपा के सामने, भाजपाई लोगों के द्वारा, भाजपाई सरकार के द्वारा। इन बातों को ध्यान में रखिएगा। दलित समाज की बेटी मनीषा वाल्मीकि का गैंग रेप किया गया, और गैंग रेपिस्टों को रिहा करवाई भाजपा ने। बिल्किस बानो का गैंग रेप किया गया, बिल्किस बानो के गैंग रेपिस्टों को रिहा करवाई भाजपा ने। पुष्पेंद्र यादव की पत्नी निशा यादव का हत्या करवाया भाजपा ने, और उन हत्यारों को आज बरी करवा दिया भाजपा ने। इन तमाम बातों को नहीं भूलिएगा।
इन तमाम बातों को नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, अल्लाह हाफिज, प्रणाम।